ये कैसे हुआ? ठीक है। तो ये जो ओ का मतलब यहां पर होता है अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पर जो इनके बीच का ऊर्जा का अंतर है, वो ये जो औसत ऊर्जा का केंद्र होता है, उतना Eg कितना ऊपर होता है इससे? 0.6 डेल्टा ओ। और T2G कितना औसत से कितना नीचे होता है? T2G 0.4 डेल्टा ओ। ठीक है, तो यह हो गया इन दोनों का अंतर। ठीक है, अब इतना तो सही है। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रबल लिगैंड क्षेत्र होगा। प्रबल लिगैंड क्षेत्र हमने एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी, स्पेक्ट्रो रासायनिक सीरीज थी ना एक। वो सीरीज क्या कहती है? वापस दिखाता हूं, बुक में चलते हैं। और बुक कहाँ गई आप लोगों की? अब आपको दिख रहा होगा बुक का पेज, है ना? और इसमें हमने निकाला था स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, प्रबल लिगैंड, और वो ये पता चलता है हमें स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी से। जब लिगैंड को उनकी प्रबलता और दुर्बलता के क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, तो उस श्रेणी को हम ये कहते हैं। ठीक है, अब दुर्बल लिगैंड होगी तो क्या होगा, प्रबल लिगैंड होगा तो क्या होगा? ये देखो, हमने एक चीज और यहाँ पर ली है, पी। पी किसे कहते हैं? युग्मन हेतु, इलेक्ट्रॉनों के युग्मन हेतु आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? पेयरिंग ऊर्जा। पी, पी का मतलब पेयरिंग ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो प्रबल लिगैंड होते हैं, ये इतनी ऊर्जा, इसमें डेल्टा ओ का मान पेयरिंग ऊर्जा से अधिक होता है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है और संकुल निम्न चक्रण बनता है। सुन लो, संकुल कैसा बनेगा? निम्न चक्रण। यदि लिगैंड प्रबल होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग भी कॉपी में लिखते जाइए, देख लो। यदि प्रबल लिगैंड हो, प्रबल लिगैंड, ठीक है, मैं इंग्लिश में ही लिखता हूं, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। प्रबल लिगैंड हो, स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो, तो डेल्टा ओ के मान क्या होता है? ज्यादा होता है, ग्रेटर डेल्टा ओ। डेल्टा ओ का मान ज्यादा होगा, डेल्टा ओ का मान ज्यादा होगा, तो डेल्टा ओ का मान पेयरिंग ऊर्जा से ज्यादा हो जाएगा। और जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि निम्न चक्रण संकुल। लिख लिया आप लोगों ने? और यदि वीक लिगैंड हो, अब बात इसके ऑपोजिट हो जाएगी जो आप लोगों ने अभी सीखा है। वीक लिगैंड होगा तो बताना जरा, डेल्टा ओ का मान क्या होगा? बोलो, पेयरिंग ऊर्जा से, बोलो जरा। छोटा होगा, कम पेयरिंग होगा। ऊर्जा से कम होगा, तो पेयरिंग हो जाएगी क्या? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी? नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। बात को समझो, देखो, जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो, पेयरिंग का मतलब है युग्मन, जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, तो जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसमें भी हम पढ़ चुके हैं कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो उसे हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, निम्न चक्रण संकुल। ठीक है, और जब लिगैंड हमारा कमजोर है बेचारा, ठीक है, लिगैंड कमजोर है, तो जो क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा, विपाटन ऊर्जा डेल्टा ओ, वो कम होगी। कम होगी तो उसका मान पेयरिंग ऊर्जा से कम होगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन संभव नहीं है। युग्मन संभव नहीं होने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो कॉम्प्लेक्स बनेगा हाई स्पिन, यानी कि उच्च चक्रण संकुल। ठीक है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल थ्योरी, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय संकुलों की, उसमें हमारा निष्कर्ष है। अब हमने जो अगला देखा है वो क्या देखा है भाई? अगला हम लोगों ने क्या देखा है, यदि आप लोगों को पता हो तो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है हमने, है ना? और इसको मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है,
किस तरह से लिखते हैं, इसमें ये टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो टेबल समझ में आ गई? टेबल किस किस के समझ में आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, बताना जरा, बोलो। सर ये म्यू क्या है? म्यू क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। म्यू क्या है अभी बात करते हैं। अब टेबल आपके सामने है, देखो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझेंगे, ठीक है। अब देख लो भाई, सबसे पहला जो कॉलम है वो तो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 क्या है, D2 क्या है, D3, ठीक है। अब यहाँ पर D1 D2 D3 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो D3 तक तो कोई झंझट ही नहीं है। ये देखो D3 तक प्रबल लिगैंड क्षेत्र में और दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ही है, और इनका जो ये जो म्यू है, ये म्यू है क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है ये? संकुल का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला, या फिर चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला। अभी इतना ही याद रखो, है ना। और यहां पर जो n है वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इन जैसे T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, EG में 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर D1 में, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 ही होगा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है आपके सामने, ये जो फॉर्मूला है आपके सामने, अब आपको दिख रहा होगा, ये लो, म्यू इज इक्वल टू n और n+2। इसमें आप जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D1 में चलो भाई D3 में बताना मुझे जरा, D3 में बोलो, D3 में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? T2G में क्या आएगा? 3, और EG में क्या आएगा? 0, ठीक है। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? n बराबर कितना हो गया? 3। 3। n बराबर 3 तो हम यहाँ 3 रख देते हैं, तो यहाँ हमने रखा 3, यहाँ रखा 3 और +2, तो ये कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 को 3 से गुणा किया तो आ गया 15। 15 का कितना आया भाई? आंसर कितना है बताना जरा, म्यू की वैल्यू क्या है इसमें? 1.73। वेरी गुड, ये बताया है D1 के लिए, हम बात कर रहे हैं D3 के लिए। दोबारा बताओ D3 के लिए। 3.87। 3 पॉइंट कुछ है, 3.87। 3 पॉइंट, 87। ठीक है, 3.87 BM। ये इसका चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आ गई। 15 का यदि हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो ये आएगा 3.87, ठीक है। तो ये है BM, यानी कि इसकी यूनिट है, उसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं? अब इसका हिंदी में भी यही है। तुम लोग पूछोगे हिंदी में क्या है? हिंदी में यही है, हमने कुछ बनाया ही नहीं है, सारा हम विदेशी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये लो, है ना, BM यानी बोर मैग्नेटॉन, इसकी इकाई है चुंबकीय आघूर्ण की, ठीक है। तो ये इतना हो गया, देखो, है ना। तो अब ये जो म्यू कैसे निकालना है ये आपको पता चल गया। चुंबकीय आघूर्ण है, n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब n इलेक्ट्रॉनों की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कैसे निकालते हैं वो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। सपोज मेरे पास D6 है, देख लो भाई, मेरे पास D6 है। अब D6 का मेरे पास, मैं दो तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं। मेरे पास लिगेंड प्रबल है ना, प्रबल है या दुर्बल है, दो तरीके हैं D6 के। अब वो कैसे लिखा जाएगा देख लो। ये मैंने बनाए 2 EG कक्षक, ये मैंने बनाए 3 T2G कक्षक, है ना। ये इधर भी मैंने बना दिए 2, ये इधर भी मैंने बना दिए 3, ठीक है। अब ये हम सबको पता है, ये है T2G और ये है नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, ये है EG और ये है T2G, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब D6 यानी कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों, कम ऊर्जा वाले कक्षकों को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। ये है हमारे कौन से? T2G। सबसे पहले हम प्रबल के लिए भर रहे हैं। देखो प्रबल के लिए हमने एक लिगेंड, एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर एक और दिया, फिर एक और दिया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो प्रबल लिगेंड है वो ये कहता है कि डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग ऊर्जा से ज्यादा होती है। इसका मतलब यहां पर पेयरिंग हो जाएगी। क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा जो पेयरिंग के लिए, युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है, इसको युग्मन हो जाएगा। तो यहां पर युग्मन होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन तो एक एक आ गए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जाने की 2 संभावना है, या तो हम रखें इस T2G वाले में, सॉरी EG वाले में रखें जो ऊपर है, या हम रखें T2G वाले में।
तो प्रबल लिगेंड के केस में युग्मन हो जाता है, क्योंकि विपाटन ऊर्जा अधिक होती है तो युग्मन हो जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहीं रखा जाएगा, T2G में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। ये चौथा इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन देख ली, पांचवें का भी युग्मन हो जाएगा और छठे का भी युग्मन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया T2G6 और Eg0। चेक करना भाई, बुक में जो टेबल दी हुई है उसमें D6 का प्रबल लिगेंड में यही है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब अच्छा, अब इसमें बताना जरा, इसमें अब देखो, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, इसमें म्यू की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 0 है। समझ में आ गई कहानी अब? हाँ सही बात है ना? n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो कुछ है ही नहीं ना, सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू की वैल्यू भी 0। अब कहानी समझ में आ गई कैसे निकलेगा? ठीक है, अब आगे की देखो। अब मैं देखता हूं इसका दूसरा ऑप्शन, दुर्बल वाला चेक करेंगे हम। टेबल अपने सामने रखना। दुर्बल में D6 कैसे होगा इसका देखो। दुर्बल लिगेंड ये कहता है कि जब लिगेंड दुर्बल होता है तो विपाटन ऊर्जा का मान पेयरिंग के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे कम होता है। पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? बोलो जोर से। नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। अब सुनो, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रखेंगे? सबसे पहले T2G को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि यह कम ऊर्जा वाले कक्षक हैं, नीचे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन यहां दिया, दूसरा भी यहां दिया, तीसरा यहां दिया। अब चौथे इलेक्ट्रॉन में 2 संभावनाएं हैं, या तो मैं यहां युग्मित कराऊं या यहां ऊपर Eg कक्षकों में रखूं। तो मैं कहां लेके जाऊं बताओ चौथे इलेक्ट्रॉन को? Eg कक्षकों में। Eg कक्षकों में जाएगा। वो इसलिए जाएगा क्योंकि यहां पर युग्मन ऊर्जा या युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है, युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन युग्मन न होकर के ऊपर Eg वाले कक्षकों में जाएगा। अब पांचवा कहां जाएगा भाई? पांचवा भी यहीं जाएगा। अब छठा कहां जाएगा? छठा अब यहां पर युग्मन स्टार्ट होगा। बात समझ में आ गई? हम यदि युग्मन कराएंगे तो पहले हम Eg में नहीं कराएंगे, पहले T2G में युग्मन होगा। अब छठा कक्षक यहां जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, T2G में 4 और Eg में 2। बुक में चेक करो सही है क्या फटाफट? हाँ सर। ओके गुड। अब मुझे बताओ इसके लिए n का मान क्या आया, जल्दी बोलो। n का मान क्या दिख रहा है तुम लोगों को? कितने? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। किसी को शंका है तो अभी भी बोल दो, गाड़ी आगे चली जाएगी, तब मुश्किल हो जाएगा। ये देखो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 नीचे हैं 2 ऊपर हैं। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? म्यू की वैल्यू अब आप लोग निकाल सकते हो। और ये 4 पॉइंट कितना है? 87 है क्या? 4.8 से, अच्छा 4.90 है। ठीक है, 4.90 है। गुड गुड गुड। अब ये म्यू की वैल्यू जो है नवासी है सर हमारी तो। सर 89 है। 89। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको 4.90 कर लो, 89 रख लो, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है ना? ठीक है, वो भी सही है, 89 भी सही है ना? उसको 89 रखने दो, यही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया एक बात। अब मुझे नहीं लगता कि टेबल में किसी को भी डाउट है। अब आप लोग देखो, मैंने एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया, लेकिन मैंने ट्रिक समझा दी है। अब आप लोग किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। D1 D2 D3 का तो प्रबल हो और दुर्बल हो एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद में D9 और D8 इनका भी एक ही होगा। देख लो, चाहे D8 D9 D10 इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो। दुर्बल और प्रबल का अंतर कहां पड़ता है? D4 से लेकर D7 तक पड़ता है, बस। बाकी सारा गेम सेम है, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से है। अब आगे चलते हैं, टेबल हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी किसी को दिक्कत आए तो बता देना। अब मुझे ये बताओ, मेरा स्क्रीन दिख रही है? बुक का पेज दिख रहा है? बोलो। नहीं। नहीं दिख रहा? हाँ सर। नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, अब दिख रहा है। ठीक है, अब दिख हम्म।
अब हम करेंगे ये जो अष्टफलकीय के लिए CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऊर्जा, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, ये हम अब निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, है ना। ये मैं बता देता हूं आप लोगों को ये कैसे निकलता है। तो इसका फॉर्मूला मैं लेता हूं किस पर, 4n T2G, और ये हमने लिया, ये लो, ये मैं यही समझा देता हूं अष्टफलकीय में किस तरह से निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपके सामने है, ये है CFSE का मतलब तो समझ ही गए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा। इसका फॉर्मूला है 0.6 y, देखो सिंपल सा है, 0.6 y लिख लो और माइनस 0.4 x लिख लो और यहां लगा लो डेल्टा O। ठीक है, हो गया इतना, है ना। अब देखो क्या क्या होगा, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। अब इसमें आराम से ऊर्जा निकाल सकते हो। कैसे ऊर्जा निकालोगे भाई, ऊर्जा इस तरह से निकलेगी, ये जो 0.6 y है, y का मान देख लो क्या है, y इज इक्वल, लिखते जाओ कॉपी के अंदर, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, EG कक्षक, EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब ये देखो y किसके साथ लगा हुआ है, 0.6 के साथ, और 0.6 जो वैल्यू थी हमारे जो चित्र में, डायग्राम में, वो किसकी ऊर्जा दिखाता है, वो दिखाता है EG कक्षक कितना ऊपर है औसत से। ठीक है, तो अब x क्या होगा, x 0.4 के साथ है ना, तो यह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन T2G कक्षक, ये T2G कक्षकों में है। अब किसी के लिए भी तुम लोग वो निकाल सकते हो CFSE, कैसे निकालोगे, y और x का मान रख दो और निकाल लो, जैसे हमने अभी D6 के लिए देखा। D6 के लिए सपोज हमें दुर्बल में निकालना है, दुर्बल लिगेंड में, ठीक है, दुर्बल लिगेंड में हमें निकालना है, तो दुर्बल लिगेंड में D6 कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला लिख दो, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, विपाटन ऊर्जा 0.6 गुणा किससे करेंगे भाई, y का मान क्या हुआ, EG कक्षकों में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखना पड़ेगा, T2G दुर्बल में 4 आएगा और EG 2 आएगा। सही बात है ना, दुर्बल में यही होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, T2G 4 EG 2। हाँ सर। हाँ या ना, ओके ओके हाँ। ओके ओके ओके, है ना, ओके। तो दुर्बल लिगेंड में T2G 4 EG 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में T2G इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है और EG की 2 है। यहां हम 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, y क्या है, EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो हम लिख देते हैं, EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, ब्रैकेट लगाया और यहां लगाया माइनस। ठीक है, और माइनस 0.4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कक्षक, T2G कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ठीक है, अब इसका जितनी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ये इसका फॉर्मूला है, बाहर डेल्टा O लग जाएगा उसके साथ, है ना। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया 1.2, माइनस कर देंगे, ये क्या है बताना जरा, 4 को इससे माइनस करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया, 1.6 हो गया क्या, है ना, 1.6, तो इसका आ गया माइनस 0.4 डेल्टा O, ये इसकी वैल्यू आ गई भाई, ये लो, बात खत्म। समझ में आया या नहीं आया, आ गया सर, आ गया। आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये लो, तो ये तो हुआ फॉर्मूला। अब मैं फटाफट चतुष्फलकीय संकुलों में, बुक का पेज दिख रहा है क्या आप लोगों को, हाँ सर। बुक का पेज दिख रहा है, ठीक है। चतुष्फलकीय संकुलों में कैसे स्प्लिटिंग होती है वो समझा देता हूं, अब आप लोगों को पढ़ना है ना, और मैं यहां समझा देता हूं। एक तो ये जो चित्र बना हुआ है ना, इसमें जो करेक्शन होगा वो आप लोग करते रहना, मैं वो पहले मैं समझा देता हूं इसको, है ना। तो क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है और आज हम लोग दोबारा भी नहीं जुड़ने वाले हैं, है ना, तो ये लो भाई। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड विभाजन, किसमें बताना,
चतुष्फलकीय संकुल बोलो में। संकुल में। क्रिस्टल फील्ड विभाजन देखो, करना वही है जो हमने कल किया था, वही 5D कक्षक जिनकी ऊर्जा समान है, जिनको बोलते हैं समभ्रंश D कक्षक, ठीक है, जो मुक्त धातु आयन में होते हैं। ओके, ये हो गया। अब आगे चलो, इनका जैसे ही आएंगे, कौन आएंगे, लिगेंड कहाँ आएंगे, मेटल आयन के पास में, वैसे ही इन डी कक्षकों का विभाजन हो जाएगा। और विभाजन का जो पैटर्न है वो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से उल्टा है। वहां पर दो कक्षक इजी ग्रुप वाले ऊपर चले गए थे, जिनकी ऊर्जा अधिक बढ़ गई थी क्योंकि उनसे सीधा प्रतिकर्षण हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो विभाजन का तरीका है वो है थोड़ा सा उल्टा। उल्टे में आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो यहाँ पर विभाजन किस तरह से होगा, देखो ये मैंने ड्रॉ किया है। और ये लो भाई, जो दो कक्षक थे, कौन से दो कक्षक, dz² और dx² माइनस y², जो वहां ऊपर चले गए थे, जिनकी ऊर्जा अधिक बढ़ गई थी, यहाँ इनकी ऊर्जा कम बढ़ी है। बढ़ी तो है लेकिन कम बढ़ी है, क्योंकि ऊर्जा देखो इधर बढ़ रही है, जहां मैंने ये लाइन खींची है, एरो, ठीक है। अब ये जो ऊपर जिनकी ऊर्जा ज्यादा बढ़ी है वो कौन 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 से हैं, बोलो, dxy, dxz और dyz। ये तीनों कक्षों की ऊर्जा बढ़ गई। देखो जो पैटर्न है विभाजन का वो उल्टा है अष्टफलकीय संकुल से, इतना याद हो गया। अब अष्टफलकीय संकुल में इन तीनों कक्षकों को T2G बोलते हैं, लेकिन यहां पर हम बोलेंगे T2। बुक में गलत लिखा हुआ है, उसको T2 कर लेना, G हटा लेना। चतुष्फलकीय संकुलों में G नहीं लगता है, ठीक है। अब जो दो कक्षक थे इनको वहां पर ईजी कक्षक बोलते हैं, यहां पर बोलते हैं ई कक्षक। बात समझ में आ गई, क्या बोलते हैं, केवल ई और T2, जी नहीं लगेगा, ठीक है। एक तो हुई ये बात। अब वहां पर क्या था, इनके बीच की ऊर्जा का अंतर था डेल्टा ओ, था ना, डेल्टा ओ था। हाँ सर। और मैंने बताया था ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, अष्टफलकीय। तो यहाँ पर डेल्टा तो वो का वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर टेट्राहेड्रल है इसलिए टी लग जाएगा। वहां भी उसका मान 10dq के बराबर था, यहाँ भी इसका मान 10dq के बराबर है। अब विभाजन देखो, विभाजन कैसे होगा, है ना, ये इनका औसत ऊर्जा का केंद्र है। इन दोनों की जो ऊर्जा बढ़ी है ना, उसका औसत है, जो मैंने लाइन खींची है अभी, है ना, ठीक है। अब किसकी ऊर्जा कितनी बढ़ी, तो भाई ये जो है, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूं, टाइम थोड़ा सा कम है ना। ये जो है ये चतुष्फलकीय संकुल, इतना चतुष्फलकीय संकुल में जो T2 कक्षक है उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है औसत से, ये कितनी ज्यादा है, उसमें इनकी कितनी कम हुई थी उतनी इनकी ज्यादा हो गई, तो ये है प्लस 0.4 डेल्टा टी, ठीक है। और इनकी कितनी डाउन हो गई, इनकी डाउन हो गई माइनस 0.6 डेल्टा टी। बात समझ में आ गई। सिर्फ ये सारा का सारा जो डायग्राम है, जो चित्र है, वो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। अब ये प्लस माइनस भी हम यहाँ नहीं लगाए, कोई बात नहीं, इनको दोनों को प्लस ही रखो। हम अब यहाँ पर सिर्फ वो दिखा रहे हैं, डिफरेंस दिखा रहे हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये यहाँ पर हो गया। अब टेट्राहेड्रल में कैसे विभाजन होता है वो समझ में आ गया, बोलो जरा। हाँ सर। हाँ सर। देखो भाई, हमारी जो क्लास है वो 1 मिनट से कम समय में कटने वाली है, ठीक है। तो और दोबारा हमें जुड़ना नहीं है। तो चतुष्फलकीय संकुलों का विभाजन मैंने समझा दिया है, वो अष्टफलकीय से उल्टा होता है। आप लोगों को ये विभाजन का चित्र याद करना है, अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय के लिए ये पूछा जाता है कई बार। उसके अलावा अष्टफलकीय में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, ये मैंने बता दिया। प्रबल और दुर्बल का चक्कर पड़ता है। लेकिन सुन लो या लिख लो, चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुल होते हैं, वो कभी भी निम्न चक्रण संकुल नहीं बनते हैं, इस चीज को लिख लो। लेकिन अष्टफलकीय उच्च चक्रण और निम्न चक्रण दोनों हो सकते हैं प्रबल या दुर्बल लिगेंड होने की वजह से, लेकिन